सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम क्वांट के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी नहीं बट मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं और देखते भी है वो स्कोरिंग करना पड़ता है और इस सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत मुश्किल है। सो ये बैंकिंग सिलेबस है हमारा। सो उसमें से मेन सिंप्लीफिकेशन, जो स्पीड मैथ्स है, बेसिक अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें करना ही पड़ेगा। ये बेसिक है और उस पर ही हमें आगे की मैथ्स आती है। सो अरिथमेटिक में भी इजी जाएगा जब हम सिंप्लीफिकेशन और बाकी का सब अच्छे से कर लेंगे बेसिक। एग्ज़ाम के लिए 2 ही मंथ रह गए और मैंने क्वांट का कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, कुछ भी नहीं। और मैं फ़र्स्ट टाइम बैंकिंग के एग्ज़ाम देने वाली हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे करूँ, बट मैंने एक टेक्निक ढूंढी है कि मैं अब आज से 2 मंथ मैं रेगुलर क्वांट करूँगी, टेक्निक वाइज करूँगी कि मुझे अच्छे मार्क क्वांट में मिले। सो मैं आपके साथ भी डेली शेयर करूँगी, डेली व्लॉग डालूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो स्टडी विथ मी। द क्वांट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद कर लेना, रट लेना। कुछ नहीं होता क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्वांट में, क्योंकि ये जो हमें इजी कर देता है, हमारा टाइम लेस कर देता है। सो ये पहले कर लेना। क्यूब्स 50 तक, ज़्यादा नहीं बट 50 तक कर ही लेना, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। लाइक सिंप्लीफिकेशन, बेसिक स्मार्ट मैथ्स हमारी प्रॉपर चाहिए कि हमें बॉड मास के रूल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स कैसे निकालते हैं ये तो आना ही चाहिए, सबको आता ही है अभी तक। स्पीड मैथ्स इज़ मेन इन क्वांट। जब हमें ये सब आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये हमें आने लगे तो आगे कभी ईजी जाता है, अरिथमेटिक में ईजी जाता है, डीआई में ईजी जाता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशंस हमें आने लगते हैं, रूल्स हमें पता चलने लगते हैं कि मैथ्स में कैसे रूल्स है, तो हमें आगे बाकी के सम सॉल्व करने में ईजी जाता है। सो क्वांट में हमें एक टेक्निक बनानी कि हम अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि इसमें मन ही नहीं करता कि पढ़े। बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं तो बोलूँगी जिनको मैथ्स नहीं पसंद है उनको तो बोरिंग ही लगेगा। सो मेन ये 12 मार्क का तो आता ही है मिनिमम। सो स्पीड मैथ्स इज़ द बेस्ट कि ये अब हमने अच्छे से कर लिया तो हमारे 12 या 10 मार्क फिक्स्ड है कि हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अरिथमेटिक में हम रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड SICI, ये 4 टॉपिक करके हम अच्छे अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें से ही आते हैं। सो ये 4 टॉपिक करके हम कर सकते हैं। और DI पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि DI के क्वेश्चंस 12 मार्क तक आ जाते हैं, कि 12 मार्क के आ जाते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 12 मार्क, 10-12 मार्क के आ जाते हैं। सो यहाँ स्पीड मैथ्स कर लिया तो 12 मार्क्स, DI कर लिया तो 12 मार्क्स, और अरिथमेटिक के 2-4 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमने 4 टॉपिक कर लिए, रेशियो और प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, इतने जो टॉपिक हमने अरिथमेटिक के कर लिए तो हमें ज़्यादा अरिथमेटिक की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड मैथ्स अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 12 मार्क का आता है। 12 पिछले जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ज़्यादा करके स्पीड मैथ्स बहुत आया है। 12 मार्क्स इज़ नॉट जोक। सो 12 मार्क हम हाथ से नहीं निकाल सकते, तो इसलिए स्पीड मैथ्स करना ही करना है। और DI ऑल्सो, बिकॉज DI के भी 12 मार्क के तो आ ही जाते हैं। सो DI भी करना पड़ेगा। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करना, स्पीड मैथ्स कंप्लीट करना, और स्पीड मैथ्स कंप्लीट होने के बाद अरिथमेटिक के 4 टॉपिक आपको ईजी जाएंगे, क्योंकि आपने सिंप्लीफिकेशन में सारे रूल सीख लिए होंगे कि कैसे करना होता है, क्या क्या रूल होता है, बॉडमास का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद DI लेना है। DI कंप्लीट होगा, उसके बाद हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना आप आज आपने समझो, आपने सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक आपने पूरा सीख लिया, तो उसके बाद उसके 20 क्वेश्चन लो। गूगल पे जाओ, स्मार्ट कीड़ा पे मिलते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स है, उस पर क्वेश्चन मिलते हैं बैंकिंग के, वो सॉल्व करो। 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। और उसको सॉल्व करने के बाद कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको स्टार करके रखो, हाईलाइट करो, क्या गलती है वो सोचो, क्योंकि गलती ज़्यादा ध्यान में रहती है, ना कि हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, करना था इसलिए आंसर आ गया, नहीं आया तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जब हम गलती सॉल्व करते हैं, अपनी गलती सुधार के लिखते हैं, वो हमें ज़्यादा याद रहता है। सो उस पर फोकस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो ज़्यादातर। मैं आपको पूरा क्वांट का सिलेबस समझा देती हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। स्पीड मैथ्स होता है, उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ये सबसे पहले करने का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हमें करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक में हमें इतने सारे टॉपिक्स है, बट हमने 4 मेन टॉपिक कर लिए, लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड SICI। ये 4 मेन कर लिए तो हम अरिथमेटिक में मिनिमम जो लाइक 6 क्वेश्चन आए तो हम 3 तो कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इनमें से ही, इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद DI इज़ मेन लाइक स्कोरिंग टॉपिक है, कि हमें इसमें से पूरा परफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि DI एक ऐसा, DI में हम स्कोर बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। पिछले क्वेश्चन पेपर देखे, उसको कंपेयर करते हुए तो DI के क्वेश्चन आते हैं। सो इसको भी हमें करना पड़ेगा। और
मैंने आज की वीडियो में यही बताना था कि हम क्या क्या कैसे स्टार्ट करेंगे। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट 2 मंथ। हम पूरा जो बेसिक क्वांट है जिसमें हम बहुत अच्छा नहीं बट अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसे DI पूरा क्वांट पूरा करेंगे। ऐसे टेक्निक करूँगी क्योंकि मैंने कुछ भी क्वांट नहीं पढ़ा है और 2 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम को, और डेट भी रिलीज़ नहीं हुई है SBI की, बट होगी। और IBPS की हुई है और उसके लिए 3 मंथ्स है। और इस 3 मंथ में मैं पूरा क्वांट अच्छे से पढ़ूंगी और हर रोज़ जो मैं कर रही हूँ वो उसका मैं वीडियो डालूंगी कि आप भी मेरे साथ पढ़िए। जिनका क्वांट वीक है, मेरे जैसा वीक है, वो भी ध्यान दे के पढ़ेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अच्छी लगी है तो मैं बाकी के वीडियोज़ मेरे स्ट्रैटेजीज़ आपको बता सकती हूँ रीजनिंग की, इंग्लिश की। सो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।